आप इतना बड़ा झूठ क्यों बोलोगी चाची कि आप कीर्तन का रिश्ता लेकर जा रही हैं, जबकि एक्चुअली आप मेरा रिश्ता लेकर गई थी। बोलो छोटी। चुप क्यों मंदिरा, बोलती क्यों नहीं? हाँ छोटी भाभी कहिए ना, क्यों किया आपने ऐसा? मंदिरा बोलो, जवाब दो। मत खड़े रहो ना, कुछ तो बोलो। सब बोल रहे हैं, सब पूछ रहे हैं। अरे कुछ तो बोलो। मंदिरा चुप क्यों हो, बोलती क्यों नहीं? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है, क्या मैंने क्या बोला था तुम्हें शिव? यही कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि कीर्तन ने आपसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। अरे मैंने ऐसे कब कहा था? वो तो तुमने कहा था कि प्यार मोहब्बत की बातें बताना भी मुश्किल होता है, करना भी मुश्किल होता है, और एटसेट्रा एटसेट्रा। वो तो मैं कीर्तन के लिए कह रहा था। कीर्तन के? नहीं नहीं शिव, रुको, मुझे जहां तक याद है मैंने ये कहा था कि ये सब छुपाने की बातें थोड़ी होती है। पंडित जी की बेटी है, हमारे घर आएगी, कितना अच्छा होगा, इतनी अच्छी लड़की है, ऐसा कुछ कहा था मैंने। हाँ तो आप रिमझिम के बारे में बोल रही थी ना? नहीं शिव, मैं तो शक्ति के बारे में बोल रही थी। ओ पंडित जी की बेटी, मैं शक्ति के बारे में बोल रही थी और तुम्हें लगा कि मैं रिमझिम के बारे में बोल रही थी। अच्छा तो ये कंफ्यूजन हो गया। ऊपर से मैं बोल रही थी कि मनोरमा जी ने अपनी बेटी को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, इतनी अच्छी बहू बनेगी। मैं तब भी रिमझिम के बारे में ही बात कर रहा था। अरे हर शिव, मैं तो शक्ति के बारे में बोल रही थी उस समय भी। हे भोलेनाथ, तो सारा कंफ्यूजन यहां से शुरू हुआ है। ये शिव से शिव और शक्ति के बारे में बात कर रही थी और ये समझता रहा कि तुम कीर्तन और रिमझिम की बात कर रही हो। इसका मतलब मां, शिव रिमझिम और कीर्तन की शादी को लेकर एक्साइटेड था, अपनी और शक्ति की शादी को लेकर नहीं। हर बार जब हम शिव और शक्ति के बारे में बात करते थे तो इसको लगता था कि वो कीर्तन और रिमझिम के बारे में बात हो रही है। इसमें गलती किसी की नहीं है, बस एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। हम तो यहाँ से शिव का रिश्ता लेकर गए थे, उन लोगों को लग रहा था कि हम कीर्तन का रिश्ता रिमझिम के लिए लेकर गए, और वहां जाके हमने शक्ति को कंगन पहना दिए। ओह माय गॉड, उनको तो बुरा लगना ही था ना। उन लोगों ने जिस तरह से रिएक्ट किया, इसमें तो उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ गॉड, मैं एक काम करती हूँ, अभी के अभी मनोरमा जी को फोन करती हूँ और ये गलतफहमी दूर कर देती हूँ कि हम वहां पे कीर्तन और रिमझिम का नहीं, शिव का रिश्ता शक्ति के लिए लेकर जा रहे थे। मेरे और शक्ति के बीच में दोस्ती के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। शिव, हमारी बात सुन दादी बेटा। प्लीज आप उदास मत हुई, प्लीज। इस घर में शहनाई बजेगी,
पर मेरी और शक्ति की शादी की नहीं, कीर्तन और रिमझिम की शादी की। चुप हो जा मनबुद्धि, वरना ये कीर्तन फट जाएगा। चाची, माना कि आपको कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन अब ये बात तो जानती है ना कि कीर्तन और रिमझिम एक दूसरे से प्यार करते हैं। फिर आप मेरा रिश्ता लेकर क्यों गए? मुझे तो पता ही नहीं था उनके बारे में। कीर्तन, तुमने चाची को कुछ भी नहीं बताया? भैया बस शिव, कीर्तन अगर मुझे बता भी देता ना, तो भी मैं उसका रिश्ता लेकर नहीं जाती वहां। शिव बेटा, तुम बड़े हो, पहले तुम्हारी शादी होगी। चाची, देखो शिव, मैं जानती हूं तुम क्या कहना चाहते हो, पर खुद सोचो, इतने सालों के बाद भोलेनाथ तुम्हारी जिंदगी में शक्ति को लेकर आए हैं। इतनी प्यारी सी लड़की है वो, ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। इसका संकेत ये है कि अब तुम्हें मूव ऑन करना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने परिवार वालों के लिए। हम सब वेट कर रहे हैं पिछले 6 सालों से। चाची, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता। हम सब यही चाहते हैं शिव, जरा हम सब के बारे में भी तो सोचो। देख बेटा, शक्ति इस घर में आ जाएगी ना तो हम सबकी चिंता खत्म हो जाएगी। शिव, जिंदगी बहुत लंबी होती है बेटा, और एक पिता के लिए अपने बच्चे को इस तरह से देखना बड़ा दुखदाई होता है। हाँ भैया, प्लीज समझिए, आपको शक्ति दीदी से अच्छी लड़की कहीं नहीं मिलेगी भैया, प्लीज। शिव, एक बार ही सोच लो, हम लोगों ने बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। शिव, हम जबरदस्ती नहीं करना चाहते, पर फिर भी तुम एक बार तो सोच लो। हाँ शिव बेटा, प्लीज। नहीं, मैं जानता हूं कि शक्ति बहुत अच्छी लड़की, मैं जानता हूं कि आपने जो कुछ भी किया इसलिए किया कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मेरा भला चाहते हैं, लेकिन शक्ति के भले का क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आप अपने बेटे के प्यार में इतने सेल्फिश हो गए कि एक पराई लड़की के साथ इतनी बड़ी जाति करने के लिए तैयार हो गए। शिव, कैसी बातें कर रहे हो तुम? हाँ चाची, मेरे साथ शादी करना किसी जाति से कम नहीं है, किसी सजा से कम नहीं है, और मैं ये सजा शक्ति को नहीं दे सकता। शक्ति तो मेरी दोस्त है, और उसके साथ शादी करना दोस्ती निभाना नहीं, दुश्मनी निभाना होगा।
इसीलिए मैं ये शादी नहीं कर सकता। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। शिव, शिव, आई एम सॉरी। शिव भैया, शिव मेरी बात सुनो। क्या सोचा था और क्या हो गया? पता नहीं भोलेनाथ हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हमेशा हमारे साथ ही ऐसा होता है कि खुशियां आते आते अपना रास्ता भटक जाते हैं? क्यों क्यों? समझ में नहीं आता ऐसा क्या अनुष्ठान करूं जिससे हमारे परिवार का दुख खत्म हो जाए। ऐसे अपने परिवार वालों को दुखी नहीं देख सकती मैं, नहीं देख सकती भगवान। हमें लगा था कि हमारे शिव की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाएगा, और ये क्या हो गया? क्या हो गया? बोले ना, क्यों? आखिर क्यों? शिव और शक्ति बने ही है इसलिए कि वो एक हो पाए। फिर ये दूरी किस लिए? दुनिया चाहे हमें को माता ही समझे, पर हम शिव की माँ हैं। एक माँ की गुहार सुन लीजिए भोलेनाथ। शिव शक्ति को दूर मत कीजिए, शिव शक्ति को दूर मत कीजिए। अब शुरू होगा राउंड 2। पहला राउंड क्रॉस कनेक्शन, दूसरा राउंड किस्मत कनेक्शन। शिव और शक्ति के किस्मत को जोड़ने का। और फिर फाइनल राउंड शिव शक्ति के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ने का। वो तो फोन ही नहीं उठा रहे, और फोन उठाएंगी भी नहीं, क्योंकि जवाब नहीं है ना वो उनके पास। वो मंदिरा आंटी और कीर्तन सिर्फ हमारे घर में कलेश करवाना चाहती थी। वो सिर्फ आपकी फीलिंग्स का फायदा उठा रहे थी और कुछ नहीं। पर वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि वो हमसे बदला लेना चाहते हैं चाची जी। सब कुछ ना तेरे इर्द गिर्द नहीं घूमता। खुद को इतनी इंपॉर्टेंस मत दे, समझी?
दी, हम खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, हम सिर्फ सच कह रहे हैं। सच तो ये है कि कीर्तन बहुत बड़े डॉक्टर है और मंदिर आंटी बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून। उन्हें तुझसे क्या, बिजी होंगे कहीं पे, कर लेंगे वो फोन। दीदी उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि फोन नहीं आने वाला, और अगर आएगा भी ना तो सिर्फ किसी चाल के लिए आएगा बस। ये चाल साजिश, इसके अलावा तेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता क्या? दी हमारा दिमाग चलता है, लेकिन वो माँ बेटे उन दोनों का दिमाग बिल्कुल नहीं चलता। तू ना बिल्कुल चुप रह, समझी? चुप बेटा, एकदम चुप। जाओ अपने अपने कमरे में जाओ। जी जी। पंडित जी, एक मुसीबत खत्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। किसकी नजर लग गई हमारे घर को, खबर न हो तो कह दूं, मनोरमा किसी भी मुसीबत का सामना कर सकती है, लेकिन अपनी दोनों बेटियों को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकती। मैं अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख सकती पंडित जी, अपना परिवार टूटते हुए नहीं देख सकती। मामा, आप शक्ति को सबक सिखाना चाहती है ना? मैं एक आइडिया देता हूं। शिव भैया ने तो शक्ति से शादी करने से मना कर दिया, लेकिन अभी भी मिशन शक्ति की बर्बादी पूरा हो सकता है। मैं शक्ति के घर पर जाता हूं और उनसे कहता हूं कि मुझे रिमझिम से नहीं, शक्ति से शादी करनी है। और मुझ जैसे हॉट एंड हैपनिंग लड़के को देखकर वो ना नहीं कर पाएंगे। और मुझसे शक्ति की शादी का मतलब शक्ति की बर्बादी। लगता है आपको मेरा आइडिया अच्छा नहीं लगा। ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचना भी मत कीर्तन। वैसे भी शिव ने शक्ति के लिए ना कहा है, शक्ति के घर वालों ने ना नहीं कहा है, और वो ना करेंगे भी नहीं। बस एक बार वो हाँ करते, फिर शिव के ना को हाँ में बदलना मेरा काम है। मुझे बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। वैसे मेरे घर के कुल दीपक, लगता है तुम्हारे ना दिमाग की बत्ती बुझ गई है। शायद तुमने मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं कि वहां पे क्या हुआ। वहां पे उन्होंने शक्ति के लिए शिव को रिजेक्ट नहीं किया है, तुमको रिजेक्ट किया है। फिर से भैया का रिश्ता गया तो फिर से रिजेक्ट कर देंगे। समझो इस बात को। उन लोगों ने वहां जो कुछ भी किया वो प्लान नहीं था, पर फिर भी अपने नुकसान को अपना फायदा बनाना मुझे अच्छी तरह से आता है। लेकिन मॉम, अगर कीर्तन, मिशन शक्ति बर्बादी के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर अगर मिशन शक्ति से शादी करनी है ना, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक रास्ता है। जब शिव शक्ति को छोड़ेगा तब जाकर तुम्हें उसका हाथ पकड़ना है। There is no other way। और ये बात अपने दिमाग में घुसा लो, वैसे भी खाली तो है। शक्ति तो मुझे चाहिए, बाय हुक या बाय क्रुक। समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या है। हम किस चीज की तैयारी करके बैठे थे और हो क्या है ये। हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो लोग कीर्तन का रिश्ता हमारे लिए क्यों लेकर आएंगे।
बेटा अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें कैसे पता चलेगा? हैं? चलिए जा, पर इन सबसे रिमझिम दीदी को सबसे ज्यादा दुख हुआ है। दिवाली वाले दिन सबके घरों में रोशनी होती है और आज के दिन हमारी दीदी के चेहरे पे से सारी रोशनी गायब है। अरे बेटा खबर न तो कह दूं, उसके चेहरे से तो रोशनी इसीलिए गायब है क्योंकि उसने अपनी बहन से लड़ाई की है, समझे? सिर्फ लड़ी का है, उन्हें लगता है कि हम उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। दुश्मन? या खबर न तो कह दूं, मैं सबसे बड़े दुश्मन है तो वो कश्यप है। जब से हमारा उनसे मिलना बतलाना हुआ है ना, बस तब से ये मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है हम पे। कौन ऐसे करता है कि बेटा बड़ी लड़की से प्यार करता हो और रिश्ता छोटी लड़की के लिए लेकर आए? बकवास लोग। चाची जी वो उनके घर में भी तो बेटी है ना, उनको भी तो पता होना चाहिए कि बेटियों के साथ कैसे बर्ताव करते, कैसे बात करते। चाची जी वो डॉक्टर शिव, आज के बाद हमारे घर के किसी भी सदस्य का उनके घर के किसी भी सदस्य से कोई भी लेना देना नहीं। पर चाची जी ऐसा हुआ क्या है? क्या नहीं हुआ बता ने, क्या नहीं हुआ? जब से उनके साथ ऐसी बातचीत शुरू हुई है तब से याद कर, सबसे पहले तेरा और उस डॉक्टर का फोटो छपा, उसके बाद पूरे बनारस में हमारी बदनामी हुई। इनका मंगल तो इनके भतीजे ने ही कर दिया, बड़ा ही मोटा हाथ मारा है। तेरे चाचा जी को अस्थमा का अटैक आया, और फिर ये रंजन वाला कांड, वो भी तो उनके पहचान का था ना, उनकी फैक्ट्री में काम करता था। बस हमारे घर में जितनी मुसीबतें आई है, जितने प्रॉब्लम आए हैं ना, सबके सब ये कश्यप के साथ ही आए हैं। मेरा तो मन करता है हमारे घर के बाहर ना ऐसा बड़ा बोर्ड लगा दूं कि इस घर में कश्यप और मुसीबत इनका आना वर्जित है। पर चाची डॉक्टर शिव, शक्ति ने फोन क्यों काट दिया? मुझे किसी भी तरह शक्ति से बात करनी होगी, क्लैरिफाई करना होगा कि हुआ क्या है। सब कितने परेशान होंगे वहां, स्पेशली रिमझिम। क्या करूं? सॉरी बेटा, माफ कर दे अपनी चाची को। कहीं नहीं तेरे दिल में ना उस डॉक्टर शिव के लिए गलत गलत बातें भरी, भूल जाओ उसे। चाची जी लेकिन डॉक्टर शिव औरों की तरह नहीं है। उसका पूरा नाम क्या है बोल? डॉक्टर शिव कश्यप। कश्यप? खबर न तो कह दूं, आखिर है तो वो कश्यप ही ना। और कश्यपों की तो यही तो आदत है, पहले उम्मीद दो और फिर दिल तोड़ दो। मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि अमीर लोगों को ये क्यों नहीं पता चलता कि हम गरीबों की भी इज्जत होती है और हमारी इज्जत भी उतनी बड़ी होती है उनकी जितनी। और पता है किसी भी घर की इज्जत ना उसकी बेटियां होती है, और जो लोग दूसरों की बेटी की इज्जत नहीं करते ना, मनोरमा तो उनके मुंह पर थूकती तक नहीं। हाँ सुंदरी, कहाँ रह गई ये लेजी नौकर्स? आ रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पर चाची, ये दोस्ती यहीं खत्म। और ये रिश्ता ये भी यहीं खत्म।
बात फिनिश।